मेरे पागलों, बाहर की परिस्थिति कुछ भी हो, मन की स्थिति ठीक रहनी चाहिए। बाहर कुछ भी घटित तो हो, बाहर का बाहर ठीक है, अंदर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मन स्थिति ठीक रहेगी तो बाहर की कोई भी परिस्थिति तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगी। और यदि तुम्हारी मना स्थिति गड़बड़ा गई तो बाहर कितनी भी बेहतर परिस्थिति बनी रहे किसी काम की। तुमने देखा होगा कई बार जब बहुत जल्दी होती है, फ्लाइट छूट रही हो, एकदम फ्लाइट छूट रही हो और उसी समय पे कोई मिल जाए, तब वो इतना चुभता, इतना, हम तो कई बार ऐसा भुगत भोगी है कि कई बार दौड़ के हवाई जहाज पकड़नी है और चरण पकड़ने वाले चरण ही नहीं छोड़ते। अच्छा चरण पकड़े सो ठीक, अच्छा ये पढ़ ले, अब जाने दो गुरु जी, सेल्फी। और सेल्फी ली नहीं कि घरवाली आई जाती उसकी, अब इसके साथ भी लो। अब भीतर जो बेचैनी खुजली मचती, फिर तो मन यही करता कि भाई क्षमा करो अब, लेकिन सामने वाला थोड़ी परिस्थिति जानता, बोले बाहर में गया दोबारा थोड़ी मिलना है। तो सेल्फी भी, फिर फोटो भी, फिर रील भी, फिर पटका भी, फिर गमछा भी, और फिर धीरे से ये भी पूछ लेते चलते चलते, भभूति है क्या? हाँ। और कई तो और थोड़ा एक्स्ट्रा होते हैं। जैन जी का जमाना है तो जैन जी वाले, अभी आने वाली जनरेशन तो और खतरनाक आने वाली है, अल्फा बीटा। तो जैन जी का जमाना है तो जो जैन जी होते हैं वो और बड़े वाले होते हैं, वो कहते हैं बाबा कुछ पूछे। अरे भाई जहाज छूट रही तू पूछ रहा है, हमारे भीतर वाले से पूछ के क्या पूछ रहे हैं। तो कई बार जब ऐसी बेचैनी होती और कोई मिले तो बहुत उत्ताहट होती है, बहुत उत्ताहट होती है। तो बाहर की परिस्थिति ठीक है, वो उसका मन ठीक है, श्रद्धावान है, श्रद्धालु है, लेकिन अंदर की मन स्थिति ठीक ना होने के कारण वो बाहर की परिस्थिति शोभनीय नहीं लगती। पर यदि बाहर की परिस्थिति खराब हो और मन की स्थिति ठीक हो, तुम बच्चों को देखना, घर में खूब गम हो जाए, सूतक हो जाए, बवाल हो जाए, बच्चे मस्त रहते, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। भगवान ना करे ऐसा कभी किसी के साथ हो। हमारे सामने एक घटना हुई, उस बात का हम उदाहरण प्रस्तुत करना चाह रहे हैं, रखना चाह रहे हैं आपके साथ। किसी घर में हम गए, वहां उनका एक युवान बच्चा हमारा शिष्य था, उसका शरीर शांत हो गया। सुबह सुबह का समय था, परिवार हमसे जुड़ा था, तो सुबह सुबह हम भी गए। तो हमने वहां पर एक दृश्य देखा कि जिस युवान बच्चे का शादी हो चुका था, एक छोटा बच्चा था, एकदम 3-4 साल का बच्चा, 3 साल का, जो शांत हो गया। पत्नी रो रही, परिवार रो रहे, पूरे घर में मातम छाया है। पर वो जो छोटा बच्चा था वो चॉकलेट में मस्त, उसे कोई फर्क नहीं, खेल रहा, हंस रहा, इधर उधर डोल रहा, खिलौने से भी खेल रहा। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण सिर्फ इतना है, उसके अंदर की मना स्थिति ठीक है, इसलिए उसे बाहर की परिस्थिति का पता नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसे ही अपने जीवन में है, यदि हमारी अंदर की मना स्थिति ठीक हो जाए तो बाहर की परिस्थिति का कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर जगत आया कि गया, कोई मिला के छूटा, क्या लुटा और क्या पाया, क्या खोया और क्या बोया, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो होना हो सो होने। पुरानी कहावत है, मस्त राम मस्ती में काहे को लगे। कहावत तो कहावत, मन आनंदित है। अब एक और कहावत है, आश्रम निवासियों से और काली कमली वाले ट्रस्ट से एक हम प्रार्थना करना चाह रहे हैं। आपके हॉस्पिटल के बाहर गरुड़ जी का मंदिर, वो बहुत प्राचीन है। हम बद्रीनाथ वाले महाराज जी से कहेंगे, इतना छोटा सा बचा है और प्राचीन है। बद्रीनाथ में बद्रीनाथ के बाद अति प्राचीनता में सब कुछ है, पर 2 विशेष प्राचीन है, खाक चौक वाले हनुमान जी और गरुड़ मंदिर। बहुत लोगों को उनके बारे में पता नहीं है, ना दर्शन होते हैं, क्योंकि वो एकदम दब गए रोड सड़क के कारण, उस बाउंड्री के कारण। तो हम बद्रीनाथ वाले महाराज जी को प्रार्थना करेंगे कि आप थोड़ी सी जोर लगाकर ट्रस्ट के साथ बैठक करके
उस मंदिर का आप जीर्णोद्धार जरूर करवा दो, थोड़ा सा बड़ा करवा दो उसका जीर्णोद्धार। यहाँ के प्रशासन के लोग, राजेश थोड़ा तुम लग जाना। यहाँ के पंडों से हमारी प्रार्थना है, हमने कथा सुनाई तो हमें दक्षिणा देनी चाहिए, और दक्षिणा में हम यही चाहते हैं गरुड़ जी का मंदिर बड़ा बन जाए। सुनील जी, और ये काम आपके दाहिने हाथ में है। हमारे सीओ साहब, ईओ साहब बहुत सज्जन है ये। हमने जिस गुफा में साधना की वो गुफा भी इन्होंने हमको दे दी। जोरदार ताली बजा करके धन्यवाद दो। तो बहुत सरल हैं। उन्होंने कहा महाराज साधना के लिए कोई महापुरुष संत आप जब भी आओ यहाँ साधना करो, यहाँ की दिया अगरबत्ती रोज होती रहे। बहुत अच्छा स्वभाव है यहाँ के संपूर्ण प्रशासन का। तो यदि विवेकानंद हॉस्पिटल के पास में जो गरुड़ जी का मंदिर है वो भव्य बनेगा, अगले साल 2 साल में हम जब भी आएंगे हमको महाराज जी बहुत प्रसन्नता होगी, और उसमें यहाँ के महात्मा भी सब थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे। पूज्य अनंत श्री विभूषित पूज्यपाद श्री धरणीधरण जी महाराज वो विशेष सहयोग करेंगे, हमें भरोसा है उनके चरणों पर। और त्यागी जी तो करेंगे ही करेंगे। वो कहाँ गए? हाँ, आपको ही लाठी लेकर खड़ा होकर काम करवाना है। हाँ, एक बार सभी प्रशासन के लिए महात्माओं को ताली बजाओ के धन्यवाद दे दो, क्योंकि हमको काली कमले वाले बाबा का काम बहुत अच्छा लगा। ट्रस्ट का बहुत अच्छी सेवा कर रहे स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल वाले। हम हृदय से उनको साधुवाद दे रहे। देखो हमारी एक आदत है, जो अच्छा कर रहा उसके बिना कहे, बिना उसके आए, हमारी जिम्मेदारी है उसकी बात जन जन तक पहुंचाना, सत्य बोलना। क्योंकि हम अभिनेता तो है नहीं कि पैसा लेके प्रचार करें, साधु हैं। सही जो लगेगा वो स्वाभाविक रूप से हम उसका सपोर्ट करेंगे, और जो गलत लगेगा वो गलत बोलेंगे। अब चाहे जिसी को नाराजगी हो जाए, अपनी ठटरी बना। हम तो साधु आदमी, हमारा करोगे क्या करोगे? जो करना है सो कर लोगे। दूसरा, एक और बहुत सज्जन है, हमारे बहुत अति प्रिय हैं और हम उनको बहुत प्रेम करते हैं। भारत को कैंसर मुक्त बनाने के लिए उन्होंने बहुत अच्छी पद्धति निकाली। एक विदेशी ड्रॉप में दवाई लाए हैं, कैंसर हीलर सेंटर, डॉक्टर तरंग जी बहुत अच्छे हैं। वो भी कैंसर की बहुत अच्छी सेवाएं पूरे देश भर में यत्र तत्र कर रहे हैं। धाम पर भी उन्होंने कैंप लगा रखा है। उनको भी हम साधुवाद दे रहे हैं कि कैंसर के लिए जो आप कार्य कर रहे हैं, और जो कैंसर पीड़ित रोगी हैं उनसे भी कहेंगे कैंसर हीलर यदि आपको सामर्थ्यता हो, बहुत सस्ते दामों में वो दवाई देते हैं। तो यदि आपको कोई ऐसी परिस्थिति बने तो कैंसर हीलर सेंटर जरूर जाना चाहिए। हमने कई रोगियों पर ट्राई करवाया, बहुत अच्छा उसका रिजल्ट आया। भगवान की कृपा और भगवान का प्रसाद तो होता ही है। तो कैंसर हीलर सेंटर को भी ताली बजा करके हम लोग धन्यवाद देते हैं। आईटीबीपी पुलिस प्रशासन, सफाई कर्मचारी और नगर पंचायत, आईटीबीपी पुलिस प्रशासन अलग है, यहाँ की व्यवस्था देखते हैं, सुरक्षा व्यवस्था देखते हैं, और घस्तौली आदि में उनका कैंप भी है। सीमा सुरक्षा बल उत्तराखंड का विशेष रूप से ये चाइना बॉर्डर के आसपास के लिए और उत्तराखंड के लिए है। आईटीबीपी पुलिस कहते हैं, उनको भी साधुवाद। यहाँ के सफाई कर्मचारियों को साधुवाद, नगर पंचायत को साधुवाद, और आप सबको भी साधुवाद है कि तुमने हमको 5 दिन तक झेला। हाँ, ये भी बड़ी बात है, कम से कम कथा सुनी। अथ 5म अध्याय। बताओ हमको ये दिक्कत है, बीच में करते करते कहाँ पहुंच जाए कोई ठिकाना नहीं, क्या बोलने लगे कोई ठिकाना नहीं। कल तक की कथा में हम लोगों ने श्रवण किया साधु दमाद के प्रसाद के बारे में। साधु नाम का वानिया सत्यनारायण कथा से विमुख हुआ। परिणाम ये निकला कि उनको बहुत कष्ट पाना पड़ा। अंततोगत्वा उसने क्षमा मांगी, सत्यनारायण भगवान ने कृपा की, राजा चंद्रकेतु ने उनको छोड़ा। वापस आए तो कलावती ने प्रसाद नहीं पाया, तो कलावती का पति अदृश्य हुआ। भगवान ने व्योमवाणी यानी आकाशवाणी की। आकाशवाणी में भगवान ने कहा यदि तुम्हारी बेटी घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो पति अवश्य दिखेगा, मिलेगा।
वही किया। यहां प्रसाद की महिमा हुई। अब अथ पंचम अध्याय। आसीत तुंगध्वजो राजा प्रजापालन तत्परः प्रसादम सत्यदेवस्य तैकित्वा दुखम वापसः एकदासावनं गत्वा। एक राजा हुआ जिसका नाम तुंगध्वज था। पंचमें अध्याय में श्री सूत जी सुना रहे, हे ऋषियों, अब मैं तुम्हें और भी कथा सुनाता हूं। प्रजाओं में बहुत प्रसिद्ध प्रजा पालन करने वाला बड़ा लोकप्रिय प्रजापालक लीन राजा था। उसका नाम था तुंगध्वज। क्या नाम था? तुंगध्वज। तुंगध्वज नाम का राजा, उसने भी महान कष्ट पाया। बोले क्यों पाया? प्रसादम सत्यदेवस्य, भगवान का प्रसाद त्यागने के कारण सत्यनारायण का उसने कष्ट पाया। इसलिए सुनो, भले ही एक अन्न का कण पाओ पर प्रसाद जरूर पाओ। थोड़ा सा भी पाओ, कहीं भी मिले। साधु का दिया हुआ हाथ का प्रसाद बहुत मतलब आप यो समझो, कोई भी महापुरुष स्पर्श करके दे दे, साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। प्रसाद में 3 अक्षर हैं। कितने? प्रा, सा, दा। प्रा माने प्रत्यक्ष, सा माने साक्षात, दा माने दर्शन। हाँ, लेकिन राजा तुंगध्वज ने महान कष्ट पाया। बोले क्या? एकदा सावनम गत्वा हत्वा बहुविधान पशून। एक बार वन में गया, वन में बहुत वन्य जीवों को मारा, शिकार किया, बहुत पशुओं को मारा। वन्य पशुओं को मारने के बाद वह राजा एक विशाल बरगद के वृक्ष के बट के वृक्ष के नीचे आया। वहां पर राजा ने भक्ति भाव के सहित बांधवों को सत्यनारायण, कुछ ग्वाल वालों को भगवान सत्यनारायण का आयोजन करते देखा, पूजन करते देखा। आगत्व बट मूलम चा दृष्ट्वा सत्यस्य पूजनम गोपाः कुर्वन्ति संतुष्टाः भक्ति युक्ताः सबान्धवाः। भक्ति युक्त चित्त होकर के वहां गोप ग्वालों ने सत्यनारायण भगवान का जब पूजन किया। राजा यहाँ पर छाया ले रहा था, बट वृक्ष के नीचे खड़े होकर शिकार खेलने के बाद गोप ग्वालों ने सोचा हम इन्हें भगवान का प्रसाद दे दें, सत्यनारायण भगवान का प्रसाद दे दें। ऐसा विचार करके गोप ग्वालों ने राजा को एक दोना में प्रसाद दिया। पंजीरी प्रसाद तो जानते हो ना, पंजीरी प्रसाद दिया। जैसे ही प्रसाद दिया, अभिमान के कारण राजा ने ना भगवान को नमस्कार किया, न भगवान का प्रसाद पाया, न भगवान के प्रसाद को स्पर्श किया। ततः प्रसादम संत्यज्य राजा दुखम वापसः। प्रसाद को त्यागने के कारण, भगवान को नमस्कार ना करने के कारण परिणाम ये निकला, राजा को महान दुख पाना पड़ा। क्या दुख पाना पड़ा? तस्य पुत्र शतम नष्टम। राजा के 100 पुत्र थे, मर गए अचानक से, 100 के 100। राजा के अचानक से 100 के 100 पुत्र मर गए। धन धन्याधिकम चयत, जो धन धान था राजपाट, आग लग गई, सब जगह चारों तरफ हाहाकार मच गया। और जब तक राजा घर आया सब नष्ट हो गया। जैसे ही राजा ने सब नष्ट देखा, सोई रोने लगा। और रोने लगा, मन क्षोभ से भर गया। तो राजा ने जानकारों से पूछा आखिर ये हुआ क्यों? जानकारों ने बताया कोई देव अपराध बना है। क्या अपराध बना है? सुनो ध्यान से। अचानक से तुम्हारे घर में अकाल मृत्यु होने लगे, विपत्तियां अचानक से बिना कारण के आने लगे, बिना कारण द्वंद्व होने लगे, बिना कारण सब बर्बाद होने लगे। वो एक कहावत है ना, कर्म करने जाओ कांड हो जाता, अच्छा करने जाओ बुरा हो जाए। तो समझ जाना कोई देव रुष्ट हो गया या कोई बुरी शक्ति तुम्हारे साथ चल रही है, ये जो सब उपद्रव कर रही है। तुरंत किसी सद महापुरुष
सिद्ध महापुरुष की चरण शरण पकड़कर समाधान का रास्ता खोजना चाहिए। राजा तुंगध्वज का भी यही हाल हुआ, पर राजा ने जल्दी कर दी। क्या क्यों हुआ, क्या कारण है, ये विचार किया। विचार में क्या आया, सत्य देवेन तत्सर्वम नासितम मम निश्चितम। ये हमारा नाश जरूर उस पूजन के में हमने नमस्कार नहीं किया, प्रसाद नहीं पाया, उस अपराध के कारण हुआ है, उसी के कारण सब कुछ नष्ट हो गया है। क्या किया जाए, भागा भागा वन में गया जहां पूजन हो रहा था वट वृक्ष के नीचे। ग्वाल बाल तो घर चले गए थे। राजा ने वहां पर जो दोना पड़े हुए थे, दोना जानते हो, पत्तल का मोड़ करके बनाते हैं, उसको दोना कहते हैं। अब आजकल तो कटोरी चल गई, पहले के जमाने में दोना चलते थे। अच्छा, दोना का प्रेम बहुत अच्छा अर्थ है। दोना का, पत्तल के दोना का अर्थ है दो ना। दो ना, भगवान को प्रसाद दोना में ही क्यों लगाया जाता, थाली में क्यों नहीं लगाया जाता, दोना ही पवित्र क्यों माना जाता? बोले दो ना, दो नहीं है, एक ही है। एको ब्रह्म अस्ति द्वितीयो, केवल एक भगवान है, कोई दूसरा नहीं है। इसलिए बोले किसमें प्रसाद लगाएं? बोले थाली प्लेट में मत लगाओ, बढ़िया भगवान को प्रसाद पवाना ही है तो दोना में लगाओ। ये संकेत है दोना से। हर हमारे धार्मिक ग्रंथों से सनातन की प्रत्येक पद्धति से कोई ना कोई मैसेज है। क्या है? हम लोगों ने गलती क्या की, लॉजिक भुला दिए, लॉजिक जानते ही नहीं, बस करे जा रहे। अच्छा, दिया जलाने का अर्थ क्या है? अंधेरा मिटाना थोड़ी है दिया जलाने का अर्थ। दीपक जलाने का अर्थ है जैसे बाहर दीप जल रहा, अंदर ज्ञान का दीप जला। ये अर्थ है, सिद्धांत है, सूचक है। लेकिन हम लोग पकड़ के भर रह गए, करे जा रहे। ना तुम्हें अर्थ पता, ना बच्चों को पता, इसलिए जैन जी आकर के खड़े हो जाते। इसमें क्या होता है, ये क्या है, रीजन बताओ, साइंटिफिक रीजन बताओ, लॉजिक बताओ, तर्क बताओ। अब जब बाप ही को पता नहीं, लड़का को क्या हलवा बताओगे? बाप खुद नहीं पता लगे देवी फिरे विपत की मारी, पंडा कहे कला बता दी।